कमर दर्द सीरीज का दूसरा वीडियो जो कि पूर्णतः डेडिकेट है स्लिप डिस्क और कमर दर्द के लिए। पहला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उसे देखिए। तो चलिए योग द्वारा कमर दर्द मिटाने का वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री बालाजी की। तो जान लेते हैं स्लिप डिस्क क्या है। स्लिप डिस्क कमर वर्टिब्रा है, वो गर्दन से लगाकर पूंछ भाग तक सारी 26 हड्डियों में एक डिस्क के समान, एक गद्दी के समान एक संरचना होती है जिसमें लुब्रिकेंट भरा होता है जो चलने फिरने में सपोर्ट करता है और घर्षण से बचाव करता है। अगर ये अपनी जगह से खिसक जाए तो कमर में बहुत ज़्यादा पेन होता है और ये पेन बढ़कर कमर से लगाकर पैरों तक पहुंच जाता है। स्लिप डिस्क में फॉरवर्ड बेंडिंग, सामने की ओर झुकना, इसी के साथ साथ खांसते छींकते समय भी बहुत ज़्यादा पेन होना, और अगर आप सुबह बेड से उठते हो उस समय बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो स्लिप डिस्क के लक्षण है ये मेन। स्लिप डिस्क के कारण अचानक किसी गड्ढे में या कोई पैर फिसल जाने या एक्सीडेंटल कारण है एक, तो दूसरा कारण है कि वजन है ज़्यादा जोर जबरदस्ती से उठा लेते हैं, क्षमता से ज़्यादा, ताकत से ज़्यादा वजन उठाना भी स्लिप डिस्क का कारण है, और गलत तरीके से उठना बैठना भी एक स्लिप डिस्क का कारण है। तो जिन योगासन द्वारा हम स्लिप डिस्क से निजात पाएंगे, निवारण पाएंगे, वो योगासन है नंबर 1 अर्धउष्टासन, नंबर 2 पवन मुक्तासन, नंबर 3 भुजंगासन और नंबर 4 शलभासन। तो आइए अर्धउष्टासन करते हैं। अर्धउष्टासन के लिए सबसे पहले घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे और दोनों हाथ कमर पर, अंगुलियां आगे पीछे, अंगूठा आगे, और एक लंबी श्वास लेते हुए कमर को पीछे की ओर बेंड करेंगे। तो श्वास भरते हुए कमर पीछे की ओर बेंड। इस स्थिति में कम से कम 5 से 10 सेकंड तक रुकने का प्रयास करना है। श्वास छोड़ते हुए ऊपर, एक बार फिर श्वास भरते हुए पीछे की ओर, श्वास छोड़ते हुए आगे। अर्धउष्टासन का अलग वेरिएंट, दोनों हाथ बंधे हुए और श्वास लेते हुए पीछे की ओर कमर बेंड करेंगे। श्वास लेते हुए कमर बेंड पीछे की ओर, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए कमर पीछे की ओर, बिना कोई जोर जबरदस्ती, बिना कोई प्रेशर के, जितना संभव हो उतना ही झुके। श्वास छोड़ते हुए वापस आगे उसी स्थिति में। उष्टासन से चालू करते हुए अब पूर्ण उष्टासन की ओर। डायरेक्ट तो आपसे होगा नहीं, तो सबसे पहले ऐसे बैठकर दोनों हाथों से एड़ियों को पकड़कर और एक एक हाथ का सपोर्ट देते हुए ऊपर उठेंगे। तो यह है पूर्ण उष्टासन, और श्वास छोड़ते हुए वापस उसी स्थिति में। इस अभ्यास को भी 2 से 3 पार्ट से स्टार्ट करते 5-10 बार करना है। अगला अभ्यास पवन मुक्तासन। तो आसन पर सीधा लेट जाएंगे, आरामदायक स्थिति में लेट जाएंगे। अब एक पैर को ऊपर उठाते हुए मोड़कर दोनों हाथ इंटरलॉक करते हुए क्रॉस कर लेंगे और एक लंबी श्वास छोड़ते हुए पैर को पीछे की ओर खींचना है। यह है अर्ध पवन मुक्तासन। अर्ध पवन मुक्तासन से स्टार्ट करते हुए पूर्ण पवन मुक्तासन करेंगे। तो अब पैर को पीछे की ओर खींचना है। इससे क्या होगा, इससे मुख्यतः लंबर रीजन L1 से लेकर L5 तक डैमेज होने के, स्लिप डिस्क होने के चांसेस होते हैं। तो आपको लोअर बैक पेन या लोअर स्लिप डिस्क में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती है। उसके बाद श्वास भरते हुए एक लंबी श्वास, उसके बाद दूसरा पैर है वो मोड़कर दोनों अंगुलियों से जकड़ते हुए एक लंबी श्वास छोड़ते हुए पैर को पीछे की ओर खींचे, जितना संभव हो पैर को पीछे की ओर खींचे, और पंजा है वो आगे की ओर तना हुआ रहेगा। एक बार फिर करेंगे, श्वास छोड़ते हुए
घुटने को, पैर को पीछे खींचने की कोशिश करेंगे जितना संभव हो सके, बिना जोर ज़बरदस्ती धीरे धीरे स्टार्ट करते हुए करेंगे। और एक बार फिर ये पैर गर्दन को ऊपर नहीं उठाएंगे, गर्दन यथास्थान पर रहेगी। उसके बाद दोनों पैर एक साथ एक लंबी सांस और दोनों पैरों को हाथों से इंटरलॉक करते हुए एकदम पीछे खींचना है, सांस छोड़ते हुए छाती तक टच करने की कोशिश करनी है। पंजा आगे की ओर तना हुआ। इस स्थिति में 5 से 10 सेकंड तक रुकने का प्रयास करेंगे। लोअर बैक पेन अथवा लोअर स्लिप डिस्क L5 L4 में बहुत ही अच्छा वर्क करेगी। और रिलैक्स, इस अभ्यास को भी 1-2 से स्टार्ट करते हुए 5-10 तक पहुंचाना है। तीसरा आसन भुजंगासन। भुजंगासन के लिए पेट के बल लेट जाएंगे, पंजे एडी पंजे सभी टच और पंजा नीचे की ओर और दोनों हाथ है छाती के दोनों तरफ और श्वास भरते हुए नाभि तक का भाग ऊपर उठेगा और दृष्टि आसमान की ओर या फ्लोर की तरफ रहेगी। तो श्वास भरते हुए अब इस स्थिति में भी जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, जितना आप पहुंच सके उतना ऊपर पहुंचे और दृष्टि आसमान की ओर और 3 से 5 सेकंड तक कम से कम रुकने का प्रयास करेंगे। 1 2 3 4 5 श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए अप, दृष्टि आसमान की ओर। 1 2 3 4 5 श्वास छोड़ते हुए डाउन। इस अभ्यास को 3 से 5 बार दोहराते हुए 10-20 बार तक दोहराएंगे। अगला अभ्यास दोनों तलियां एक दूसरे पर और श्वास भरते हुए ऊपर, दृष्टि आसमान की ओर या फ्लोर की तरफ। इस स्थिति में भी 5 से 10 सेकंड तक रुकेंगे। 1 2 3 4 5 श्वास छोड़ते हुए डाउन, माथा हथेलियों पर, हाथों पर। एक बार फिर श्वास भरते हुए अप, दृष्टि आसमान की ओर। 1 2 3 4 5 श्वास छोड़ते हुए डाउन। भुजंगासन का अगला अभ्यास श्वास भरते हुए इसी स्थिति में ऊपर होना है और श्वास छोड़ते हुए अपनी एडी को है विपरीत एडी को देखने की कोशिश करनी है। तो मेरे साथ करेंगे। श्वास भरते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए विपरीत एडी को देखने की कोशिश करनी है। जितना संभव हो सके उतना ही मुड़े, जोर जबरदस्ती से नहीं मुड़ना है। श्वास भरते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए दूसरी विपरीत एडी को देखें। श्वास भरते हुए सामने, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो। श्वास छोड़ते हुए डाउन, एक बार फिर श्वास भरते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए एडी को देखनी है। श्वास भरते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए एडी को देखनी है। श्वास भरते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे डाउन। भुजंगासन का अगला अभ्यास दोनों हथेलियाँ छाती के दोनों तरफ और श्वास भरते हुए ठुड्डी, छाती और हथेलियाँ तीनों एक साथ ऊपर उठेंगी। तो श्वास भरते हुए अप, 1 2 3 4 5 श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे डाउन। एक बार फिर श्वास भरते हुए अप, 1 2 3 4 5 श्वास छोड़ते हुए डाउन। तो भाई जी भुजंगासन के अभ्यास कंप्लीट हुए और ये न केवल कमर दर्द के लिए उपयोगी है, रामबाण है, इसके साथ साथ आपकी पेट की चर्बी सामने की कब्ज दूर करने में और शरीर को गठीला बनाने के लिए भी उपयोगी है। और ऐसे आराम से उठे
तेज़ी से बिल्कुल ना उठे, ऐसे आराम से श्वास भरते हुए धीरे धीरे उठें। और शुरुआत में अगर कोई ज़्यादा तकलीफ़ हो तो सामने तक की एक कुशन कुछ लगाकर, सपोर्ट लगाकर या दरी लगाकर कर सकते हो। तो अगला अभ्यास शलभासन। शलभासन के लिए दोनों हाथ है वो सातल के नीचे, थाई के नीचे, जंघा के नीचे रखेंगे और श्वास भरते हुए एक एक पैर ऊपर उठाएंगे। श्वास भरते हुए एक पैर ऊपर, इस पैर को 3 से 5 सेकंड कम से कम रोकने का प्रयास। तो हम 5 सेकंड से शुरुआत करेंगे। 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे डाउन, पंजा आगे की ओर तना हुआ। श्वास भरते हुए दूसरा पैर अप। 1 2 3 4 5। वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो आप। श्वास छोड़ते हुए डाउन, एक बार फिर श्वास भरते हुए अप। 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ते हुए डाउन, एक बार फिर दूसरा पैर, श्वास भरते हुए अप। 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ते हुए डाउन। अब दोनों पैर एक साथ ऊपर उठाएंगे, जितना संभव हो सके। जोर ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी है। तो सांस भरते हुए दोनों पैर एक साथ अप। 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे डाउन। वेरी गुड, एक बार फिर करेंगे। तो श्वास भरते हुए दोनों पैर एक साथ अप। 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ते हुए डाउन। तो ये हो गए कमर दर्द के लिए आसन कंप्लीट, और ये आपको निश्चित रूप से कमर दर्द के राहत पहुंचाएंगे। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो पहला वीडियो देखिए, जिससे आपको दोहरा लाभ होगा। दोनों एक साथ योगा करें तो आपको दोहरा लाभ होगा और कमर दर्द 100% तक आपका सही हो जाएगा, बिना ऑपरेशन, बिना किसी दवाई मेडिसिन के। इन योगासनों से आपका ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड फ्लो है, वो वर्टिब्रा में नियमित हो जाएगा। और साथ ही साथ सभी नर्वस सिस्टम है और मसल्स एक्टिव हो जाएंगी, और आप सर्जरी या ऑपरेशन से भी बच सकते हैं। तो आप नियमित रूप से 15-20 दिन लगातार करें और योगा को अपने जीवन शैली में शामिल करें। तो आप देखेंगे पहले दिन से योगासन से लाभ होगा, और 15-20 दिन तक पहुंचोगे, तब उस टाइम तक आपको बैठने, लेटने, उठने में और कोई काम करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, और आपका कमर दर्द है वो धीरे धीरे गायब होने लग जाएगा। अगर आपको अधिक जानकारी करनी है तो हमारी टीम से संपर्क कर सकते हो, और आपका निश्चित रूप से निवारण करने के लिए हम प्रयास करेंगे। व्हाट्सएप नंबर वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। योग करो, रोज करो, मौज करो, मौज करो। जय श्री बालाजी की बाई जी।